तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कोप रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल। ओके, अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है इसके, तो अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हो। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट क्या रहा है कि कोप रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल इज अ फंडामेंटल communication protocol patterns in COP, that means constant application protocol, designed specifically for constant devices इन IoT environments। यानी जो कोप रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल है, एक प्रकार का फंडामेंटल कम्युनिकेशन पैटर्न्स होता है कोप के अंदर, जो बेसिकली डिजाइन किया जाता है स्पेसिफिकली किसके लिए, कांस्टेंट करने के लिए डिवाइसेस के लिए IoT एनवायरनमेंट के अंदर। तो इसके अंदर जो पॉइंट है कह रहा है कि दिस मॉडल फॉलोज द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड यूटिलाइजेस द रिसेटफुल अप्रोच। यानी ये जो मॉडल होता है वो फॉलो करता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को, और ये यूटिलाइज करता है एक रिसेटफुल अप्रोच को जो क्या करता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो क्लाइंट है वो सेंड करेगा रिक्वेस्ट को सर्वर के अकॉर्डिंग, एंड जो सर्वर होगा वो रिस्पॉन्ड करेगा उसके अप्रोप्रिएट मैसेजेस को। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि द कोप रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल शेयर्स सिमिलैरिटीज विद द HTTP रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल। यानी जो आपका कॉप रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल होता है वो शेयर करता है सिमिलैरिटीज को HTTP रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल के अकॉर्डिंग, बट इट इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर लो पावर, लो बैंडविड्थ एंड लो रिसोर्स डिवाइसेस। लेकिन ये क्या होता है, ये ऑप्टिमाइज होता है लो पावर के लिए, लो बैंडविड्थ के लिए और लो रिसोर्सेज डिवाइसेस के लिए। अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कोप रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल की, तो सबसे पहला की कैरेक्टरिस्टिक्स आपका आता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसके अंदर पॉइंट करा कि इन द कोप मॉडल डिवाइसेस आर डिवाइडेड इनटू क्लाइंट्स। यानी कोप मॉडल के अंदर जो डिवाइसेस होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग, जो क्या होते हैं, दोज दैट इनिशिएट रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट को इनिशिएट करते हैं, क्लाइंट उन्हें कहते हैं हम लोग। एंड द सर्वर दोज दैट रिस्पॉन्ड द रिक्वेस्ट, सर्वर वो होता है जो उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द क्लाइंट मेक्स रिक्वेस्ट टू एक्सेस रिसोर्सेज और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्वर। ओके, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि रिसोर्सेज ऑन द सर्वर कैन बी एनीथिंग फ्रॉम सेंसर्स, एक्वेटर्स और डेटा पॉइंट्स दैट द सर्वर एक्सपोज फॉर इंटरेक्शन। यानी जो रिसोर्सेज होते हैं सर्वर पे वो किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं, जो भी सेंसर्स एक्वेटर्स रहते हैं उनके अकॉर्डिंग। दूसरा आपका की कैरेक्टरिस्टिक्स आता है रिक्वेस्ट रिस्पांस कम्युनिकेशन। इसमें कह रहा है कि रिक्वेस्ट आर इनिशिएटेड बाय द क्लाइंट। यानी जो रिक्वेस्ट होते हैं वो इनिशिएट होते हैं क्लाइंट के द्वारा, एंड द सर्वर रिस्पॉन्ड्स विद द मैसेज, और जो सर्वर होते हैं वो रिस्पॉन्ड होते हैं मैसेज के द्वारा, एंड आइदर विद द रिक्वेस्ट डेटा। यानी या अगर कहें तो जो आपके रिक्वेस्ट डेटा होते हैं जो कंफर्मेशन रखता है और एरर इंडिकेशंस को रिप्रेजेंटेट करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ईच रिक्वेस्ट रिजल्ट्स इन ए कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स व्हिच प्रोवाइड्स द स्टेटस, रिसोर्स रिप्रेजेंटेशन और एरर। यानी हर एक रिक्वेस्ट रिजल्ट जो होता है वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा रिस्पॉन्स को, जो प्रोवाइड करेगा एक स्टेटस को, एक रिसोर्सेज रिप्रेजेंटेशन को और एक एरर को। ओके, तीसरा आपका आता है रिसेटफुल मेथड्स। इसकी हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि कोप यूजेज स्टैंडर्ड रिसेटफुल मेथड जस्ट लाइक गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, सिमिलर टू द HTTP फॉर इंटरेक्टिंग विद द रिसोर्सेज ऑन द सर्वर। यानी ये बिल्कुल सिमिलर होता है HTTP के, जो इंटरेक्ट करने के लिए काम करता है रिसोर्सेज से, जिसमें आपका गेट आता है, पोस्ट आता है, पुट आता है, डिलीट आता है। तो सारी चीजों के अकॉर्डिंग पॉइंट लिखे गए हैं। मैं इनको समझाऊंगा नहीं क्योंकि इन चीजों को मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में हमारे बता रखे हैं। फोर्थ आता है आपका मैसेज टाइप्स। इसकी हम बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि द रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस मैसेजेस कैन आइदर बी कंफर्मेबल और नॉन कंफर्मेबल। यानी जो आपका रिक्वेस्ट और रिस्पांस मैसेज होता है वो क्या हो सकता है, या तो कंफर्मेबल होगा या नॉन कंफर्मेबल होगा। ओके, कंफर्मेबल की हम बात करें तो CON के अकॉर्डिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, नॉन कंफर्मेबल का पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, एक्नॉलेजमेंट का पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, एंड लास्ट में आपका रिसेट दिया हुआ है। फिफ्थ आपका आता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि कॉप अलाउस सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। यानी जो कॉप होता है वो अलाउ करता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन को, जिसमें जो क्लाइंट होते हैं डज नॉट नीड टू वेट फॉर अ रिस्पॉन्स इमीडिएटली। यानी ये जो क्लाइंट होते हैं इसको जरूरत नहीं पड़ती इमीडिएट रिस्पॉन्स करने के लिए, and the server can handle the request in its own time and send a response back when ready. Is that clear? अब यहाँ पे आता है कोप रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल फॉलो। यानी जो कोप है वो किस तरीके के रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल को फॉलो करता है। इसमें सबसे पहले आपका आता है रिक्वेस्ट इनिशिएशन, जिसे हम लोग क्लाइंट टू सर्वर कहते हैं। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू अ सर्वर ओवर अ UDP बेस्ड कनेक्शन। यानी जो क्लाइंट होता है वो सेंड करता है रिक्वेस्ट को सर्वर के अकॉर्डिंग, किसमें, जो UDP बेस्ड कम्युनिकेशन कनेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। एंड द रिक्वेस्ट में भी कंफर्मेबल और नॉन कंफर्मेबल, और जो आपका रिक्वेस्ट होगा वो या तो कंफर्मेबल होगा या नॉन कंफर्मेबल होगा। ओके,
और इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट है, जो रिक्वेस्ट टाइपिकली इंक्लूड करेंगे मेथड्स को, जिसमें वही मेथड है, गेट है, पुट है, पोस्ट है, डिलीट है, और रिसोर्सेज को यूआरआई, दैट मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तीसरा आपका आता है ऑप्शंस, जिसमें जस्ट लाइक कंटेंट टाइप, एक्सेप्ट, ओके। चौथा आपका आता है पेलोड, जो कि ऑप्शनल होता है, जो डिपेंड करता है मेथड पे। अब यहाँ पे मॉडल फ्लो में दूसरा आपका आता है सर्वर प्रोसेसिंग। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द सर्वर रिसीव द रिक्वेस्ट, यानी जो सर्वर होते हैं वो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं रिक्वेस्ट को और प्रोसेस करते हैं इसको, जो बेस्ड होता है मेथड्स पे और रिसोर्सेज के यूआरआई पे, और ये प्रिपेयर करता है एक रिस्पॉन्स को, ओके। अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है, जो कि आपके सामने दिया हुआ है, कि द सर्वर में नीड टू एक्सेस रिसोर्स, यानी सर्वर होते हैं उनको जरूरत होती है रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए और जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्स को। तीसरा आपका आता है रिस्पॉन्स, जो कि सर्वर टू क्लाइंट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, द सर्वर रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट विथ एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स मैसेज दैट कैन इंक्लूड, यानी जो सर्वर होते हैं सर्वर रिस्पॉन्ड करते हैं क्लाइंट से, जिसमें कि एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स मैसेज काम करता है, जो इंक्लूड करता है किसको, सबसे पहले आपका आता है स्टेटस कोड को, जो इंडिकेट करता है सक्सेस को, फेलियर को और अदर कंडीशंस को। दूसरा आता है ऑप्शंस, जो कंट्रोल करता है फर्दर इंटरेक्शन को। तीसरा आता है पेलोड, जो क्या करता है, द रिसोर्सेज डेटा इफ द रिक्वेस्ट वाज फॉर डेटा रिट्रीवल और मैनिपुलेशन। चौथा आता है आपका कंफर्मेशन, जिसे हम लोग कंफर्मेबल मैसेज कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट है यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ पे आता है कोप मैसेज फ्लो एग्जांपल, यानी इसके एग्जांपल्स किस तरीके से काम करते हैं, ये एग्जांपल के अकॉर्डिंग चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहला क्लाइंट रिक्वेस्ट है, तो इसमें कह रहा है कि द क्लाइंट सेंड अ गेट रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर द टेम्परेचर रिसोर्सेज, यानी जो क्लाइंट सेंड करते हैं एक गेट रिक्वेस्ट को सर्वर के अकॉर्डिंग एक टेम्परेचर रिसोर्स के लिए ये काम करता है। और इसके अंदर पॉइंट है जैसे कि गेट है, सेंसर है, टेम्परेचर है, एंड दिस मैसेज कुड बी कंफर्मेबल और नॉन कंफर्मेबल, यानी ये जो मैसेज है वो या क्या हो सकता है, या तो कंफर्मेबल हो सकता है या नॉन कंफर्मेबल हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसके रिलेबिलिटी की, जो भी उसको जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा आता है आपका सर्वर रिस्पॉन्स, इसका भी एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। तीसरा आपका आता है एरर हैंडलिंग, जिसे हम लोग रिसेट मैसेज कहते हैं, इसका भी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे आता है कोप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स स्टेटस कोड, यानी इसी के अंदर ये आता है, जिसमें सबसे पहले आपका है टू डॉट एक्स, जो कि सक्सेसफुल कंडीशन के लिए रिप्रेजेंटेड किया जाता है। 2.01 है जो कि क्रेडिटेड के लिए है, और 2.05 है जो कि कंटेंट के लिए, और इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंटर दिए गए हैं। दूसरा आपका आता है 4.xx, दैट इज आल्सो यूज्ड फॉर द क्लाइंट एरर, तो इसमें आपका आता है 4.04 जो कि नॉट फाउंड होता है, और 4.05 होता है जो कि मेथड नॉट अलाउ होता है, ओके। तीसरा आपका आता है 5.xx, जो कि सर्वर एरर आता है, जिसमें 5.00 होता है इंटरनल सर्वर एरर, और 5.03 होता है सर्विस अनअवेलेबल के लिए। अब यहाँ पे एग्जांपल आपका दिया हुआ है कोप रिक्वेस्ट रिस्पांस मैसेज का, जिसमें क्लाइंट से रिक्वेस्ट है, कॉन गेट सेंसर टेम्परेचर है, सर्वर रिस्पांस है, एक्नॉलेजमेंट 2.05 कंटेंट है, सेंसर टेम्परेचर है, पेलोड है जिसमें टेम्परेचर 22.5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे की कंसेप्ट है जो कि कोप मैसेज रिक्वेस्ट रिस्पांस के अंदर यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कंफर्मेबल वर्सेस नॉन कंफर्मेबल, इसका पॉइंट दिया हुआ है। दूसरा आता है मैसेज रिट्रांसमिशन, तीसरा आता है सिंक्रोनस प्रोसेसिंग, चौथा आता है आपका रिसोर्स डिस्कवरी। इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है।